ओम शांति। आज हफ्ते का लास्ट डे है ना, शनिवार है। आज 4 फरवरी 2023 है। सुनते हैं आज के बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो। यही मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? उत्तर है, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं उतना साहूकार बनते हैं। ज्ञान सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान सुनने के साथ साथ उसको धारण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती है। यहाँ पे आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं दे रही है। यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देता है। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लक्की स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। इसलिए इनको परमात्मा ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप हैं, नहीं ना, कहेगा यह हमारी रचना है। तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं। वह है मोस्ट बिलवेड, सबसे प्यारा। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है। और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है। वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सबसे बुद्धि निकालनी है। वास्तव में रियलिटी भी है। किसी देहधारी से दिल लगा लो, आज नहीं तो कल धोखा देगा ही देगा। इसलिए क्यों ना हम बाबा से दिल लगाएं, है ना। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा। कौन कौन से संबंध है बाबा से हमारे? बाबा से कौन कौन से संबंध है? एक तो माता पिता तो है ना, मम्मी पापा तो है ना। मम्मी पापा अर्थात मम्मी डैडी, टीचर, फ्रेंड, सतगुरु, और बताओ।
जीवन साथी, जीवन साथी किसको बोलते हैं? जो जीवन भर के लिए मदद करे। जीवन भर के लिए मदद नहीं, जीवन भर के लिए साथ निभाता हो। जैसे पति पत्नी होते हैं ना, एक दूसरे के साथ जीवन भर निभाते हैं, ये भी संबंध है बाबा के साथ, जीवन साथी का संबंध है। और बोलो। डॉक्टर। बाबा कहता है मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, सुप्रीम सर्जन, रूहानी सर्जन हूँ। तो डॉक्टर के भी संबंध है, धर्मराज भी है। और कौन कौन से संबंध है? टीचर तो बता दिया ना हम लोगों ने, धर्मराज भी है, गुरुओं का गुरु भी है। बाबा कहता है कि मैं सुनार भी हूँ। सुनार अर्थात जो गोल्ड को प्योर करता है, गोल्ड को मोल्ड करके ज्वेलरी बनाता है। तो हम आत्मा रूपी, गोल्ड का काम करते थे ना? हाँ, गोल्ड का काम करते थे। तो बाबा कहता है कि मैं ज्वेलरी हूँ, मैं ज्वेलरी हूँ, ज्वेलर हूँ, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलर हूँ। ज्वेलरी को कन्वर्ट करके, प्योर करके 24 कैरेट सोना बना देता हूँ। और कौन से संबंध है? सारे संबंधों का सुख लेना, ये भी एक संबंध है। ठीक है, मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामेकम अर्थात मुझे याद करो, यह है मंजिल। मैं सबका डियरेस्ट डैड हूं। देखो बेटा, मैं सबका डियरेस्ट डैड हूं, प्यारा पिता हूं। कितना प्यार करता है ना। मैं सबका डियरेस्ट डैड अर्थात प्यारा पिता भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो, फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। देखिए, दुनिया में आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का फल अभी तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन भविष्य में जब बड़े हो जाते हैं तो यही पढ़ाई से क्या मिलती है? नौकरी, और नौकरी से फिर धन, और धन से फिर सुख की प्राप्ति होती है ना। तो ज्ञान इज इक्वल टू सुख। कैसे? ज्ञान से धन की प्राप्ति और धन से फिर सुख की प्राप्ति। तो वैसे ही ये जो अविनाशी ज्ञान है, इस अविनाशी ज्ञान से अविनाशी धन की प्राप्ति होती है आने वाले स्वर्णिम दुनिया में। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफर हो, फिर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे, अल्पकाल क्षण भंगुर, दूसरे जन्म में सुख मिलता था। विनाशी धन जब दान करते थे तो उसका सुख अगले जन्म में मिलता था, क्षण भंगुर सुख मिलता था एक जन्म के लिए। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। वह फल एक जन्म का ही मिलता है, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेंगी।
तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं ना। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी हैं। बैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवत है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं तो इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने के लिए। यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए ना, एक तो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, दूसरा सूक्ष्म वतन में। उस समय बाबा जो है ना सबको साक्षात्कार कराया करते थे। अभी भी हैं बाबा, सूक्ष्म में तो हैं ही। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूं, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूं। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनना है, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। बाबा मैं तुम्हारी ही हूँ। सुनो बाबा ने क्या बोला, बाबा बोलो आप सभी, बाबा मैं तुम्हारी ही हूँ। और बाबा क्या बोलेगा, बच्चे तुम बस मेरे हो। यह तो निश्चय है ना। हम सो प्रिंस बनते हैं, चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी हैं? इतने बाहों वाली चीज तो होती नहीं ना। अब जो मंदिरों में जो अलग अलग जगह पे मूर्ति बनाते हैं उसमें 10 भुजाएं दिखाते हैं, 15 भुजाएं दिखाते हैं, 4 भुजाएं दिखाते हैं। भुजा मतलब हाथ दिखाते हैं। वास्तव में यह सब अस्त्र शस्त्र है, अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी हैं।
हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ माम एकम, याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार हैं शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। बाप क्रिएट करती हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। फिर सुनो बाबा क्या बोलता है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो। डियरेस्ट डैड, समझ रहे हैं ना, डियरेस्ट डैड। डियर भी नहीं बोला बाबा ने, डियरेस्ट डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो। उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल है। बाबा है होली गवर्नमेंट। वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। देखो दुनिया में भी अभी अभी जो भारत की गवर्नमेंट है, भगवान की प्लानिंग कैसे है देखो। राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? अपने ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से। आपको मालूम है उन्होंने अपना घर भी डोनेट कर दिया है। डोनेट कर दिया है। उनके एक घर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी चलता है, क्योंकि उनका कोई भी नहीं है। 2-3 बच्चे थे, बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ डोनेट कर दिया है। तो अभी देखो जो उच्च पद है, भारत का उच्च पद है, सर्वोच्च पद है, बाबा ने उस सर्वोच्च पद पे किसको बिठाया? बीके को बिठाया है। तो बाबा के कहने का तात्पर्य कि ये पांडव गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने के लिए बाबा आए हैं। अर्थात इस गवर्नमेंट को भी शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो अपने आप सब पवित्र होता जाएगा। आपको मालूम है राष्ट्रपति भवन में जो एक गार्डन था, जिसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था पहले, आपको मालूम है? बहुत बड़ा गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, तो उस गार्डन को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था। देखो ड्रामा प्लान अनुसार उस गार्डन का नाम क्या रखा गया? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, उद्यान मतलब बागीचा, अमृत उद्यान उसका नाम रखा गया है। तो ये क्या है? शुद्धि तो है, ये पांडव गवर्नमेंट की शुद्धि तो है। यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं। दो तरफ काम कर रहा है। एक तो गवर्नमेंट की जो प्रजा है उसको देवता बनाने की तरफ कार्य में लगा हुआ है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट में जो उच्च पद हैं उसमें भी बाबा पवित्र आत्माओं को बिठा रहा है। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। सो तो हम उन्हों के सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट है। किसने कहा हम वर्ल्ड सर्वेंट है? शिव बाबा। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने के लिए। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन, महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सद्गति, सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। हम जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त का तात्पर्य क्या हुआ? कि इस शरीर रूपी रथ का आधार लेते हुए भी
शरीर के बंधनों से अपने को न्यारा और प्यारा समझना। जीवन मुक्त का वास्तविक अर्थ यही है। शरीर में होते हुए भी शरीर के बंधनों से, शरीर के कर्मों से, मतलब दुखों से न्यारा और प्यारा होना, है ना। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सदगति करता हूं। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है ना, जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा, बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए। विवेक मतलब बुद्धि, नॉलेज, विजडम। पीछे वृद्धि होती है, यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होंगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होंगी, प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है। उस्ताद कौन है? शिव बाबा है ना उस्ताद। देखो उस्ताद भी एक संबंधी है। उस्ताद किसको बोलते हैं? जो हर चीज में मास्टरी किया होता है, जिसको हर चीज का नॉलेज होता है। उस्ताद किसको बोलते हैं? जिसको हर चीज का ज्ञान है, हर चीज का नॉलेज है। माया अलग चीज है, उस्ताद अलग चीज है। उस्ताद जो है ज्ञान है, नॉलेज है। माया ज्ञान को खत्म करती है। ज्ञान अगर हो जाए आत्मा को तो फिर क्या होगा? प्योर बन जाएगी ना। और जब ज्ञान होंगी तो समझ भी होंगी, और जब समझ होंगी तो उसका धारणा भी होगा। तो माया तो वही काम करती है ना कि डबल लॉक लगा देती है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। जिनका हाथ में हाथ अर्थात जिनका हाथ उस्ताद के हाथ में है उनके लिए बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो ना कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है। मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। छोटी सी रात्रि क्लास है, 23/12/1958 की क्लास है, 1958 की क्लास है। देखो अलमाइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने हैं। सुनो बाबा ने क्या कहा, रूहानी कारखाने हैं। सेंटर्स क्या हैं? रूहानी कारखाने हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ। बाबा है सब कारखानों का सेठ। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं।
अच्छा, दुकानें चल रही है, दुकान कहो, हॉस्टल कहो, या तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते हैं, हमारा है एक सतगुरु, जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत है ना। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना छिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी ना पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना। जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं, बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होंगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी। डरना मत। बाबा ने क्या कहा? डरना मत, बहुत नुकसान होंगे। सुनो आगे, सुनो बाबा क्या बोल रहे हैं। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस ठप हो जाएंगी, टांग टूट जाएंगी, पैर टूट जाएगा, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। टांग टूट जाए, धंधा ना चले, बीमार हो जाएं, लेकिन फिर भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि हम भगवान के बने हैं ना। तो माया भी तो देख रही है ना, मुरली सुन रही है कि आत्मा मुरली पढ़ रही है, इसको जो है ना चक्कर में डालो, घन चक्कर में डालो। तो फिर भी बाबा क्या कहता है? डरना नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। पहले पहले बाबा के सामने आती हैं ये परीक्षाएं सभी, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना। पहलवान बनना है, लड़ाई करते करते पहलवान बनना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं इतनी और कहाँ नहीं मिलती हैं, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है। क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो, एक एक श्वास अमोलक है। तो वेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक श्वास, एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम अलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर आशिक हो,
या दोनों पर? तुम इस पर आशिक हुए हो ना? शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है ना, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी कोई पॉइंट्स में फेल नहीं हो सकेंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, फायदा है। फिर बाबा की नॉलेज को याद करना, योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट तो है नहीं अभी, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, क्योंकि बाबा तो नाइट में मुरली सुनाया और हम अभी सुबह में सुन रहे हैं, तो हम सभी की तरफ से बाबा को गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्वासों श्वास बाप को याद करना है, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान है आज का, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ज्ञान का इसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में लाओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अव्यक्त इशारे हैं आज का, पुरुषार्थ के स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात है अपनी बीती हुई बातों या दूसरों की बीती हुई बातों का चिंतन में लाना और चित्त में रखना। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि पुरानी बीती हुई बातों को कभी भी स्मृति में नहीं लाएंगे। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, तब पुरुषार्थ की स्पीड तीव्र तेज होंगी। अच्छा, इतने मीठे मीठे मधुर महावाक्य सुनते हैं बाबा की मुरली से, तो बाबा को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति।